9th एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि गोवन सुकने से पूछ रहा था कि वो अपने पावर्स को वापस कैसे ले। तो सुकने बताती है कि सिर्फ एक ही वे है तुम्हारी पावर्स को वापस लेने का, दो ही को यहाँ पर मरना होगा, तभी उसकी हाथ की वो पावर तुम्हारे हाथ में वापस आएगी। गोवन बोल रहा था क्या कोई और तरीका नहीं है, आप तो गॉड हो ना, आप तो कोई तरीका बताओ। तो वो बोलती है कि हाँ मैं गॉड हूँ, लेकिन इस इंसान का भी एक ही नियम है, जो इस दुनिया में एक बार आ जाता है उसे जाना तो पड़ता ही है। तुम कब तक उसकी जान बचाओगे, और तुम चाह कर भी उसकी जान नहीं बचा सकती। फुल मून वाले दिन तुम दोनों में से किसी एक की जान चली जाएगी। अगर तुम सरवाइव कर जाते हो तब एक चांस है कि तुम दोनों बच सकते हो, उससे अलग नहीं। वहीं हम गायुन को देखते हैं जो सियोखुन को सारी बात बता रही थी, और उसने बता दिया था कि गोवन एक डीमन है। वो तो यकीन ही नहीं कर पाता कि तुम ये क्या कह रही हो। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि दोही को ये पता था कि वो एक डेविल है, तब भी वो उसके साथ रह रही है, उसका इतना यकीन कर रही है। तो वो बोलती है कि यही तो उनका काम होता है, डीमन का काम ही यही है कि वो औरतों को अपने जाल में फंसाए, उनसे प्यार का नाटक करे और अपने मतलब को पूरा करे। यहाँ पर गायुन पूरी कोशिश कर रही थी सियोखुन को भड़काने की, और उसे ये भी बोलती है कि तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि वो गोवन दोही का हाथ क्यों पकड़ कर रखता है। कहता है कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है। तो वो बता देती है कि दोही के हाथ में एक टैटू है, तुमने देखा होगा, उसी में ही डेविल की पावर्स है। गोवन सिर्फ उस एक टैटू के लिए उसके साथ रह रहा है, ताकि जब भी उसकी पावर वापस मिले वो दोही को धोखा दे दे। अब सियोखुन अपने कैबिन में बैठकर भी यही बातें सोच रहा था, और डेविल और डेमन के बारे में सर्च करने लगता है, जहाँ से पता लगता है कि इनके जन्म अलग अलग तारीख पर होते हैं, और ये अच्छे से जानते हैं कि औरतों को अपने जाल में कैसे फंसाना है। वो सिर्फ अपने मतलब को पूरा करते हैं। ये सब पढ़कर उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था गोवन पर। वहीं हम सियोकमिन को देखते हैं जो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था, लेकिन उसे ढंग से वो पता नहीं लगता। तभी उसकी वाइफ सेरा वहाँ पर आती है, जो एक डॉक्यूमेंट देने के लिए उसे आई हुई थी, लेकिन वो अंदर आने से काफ़ी घबरा भी रही थी। जैसे ही वो अंदर आती है बताती है कि दोही ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है, और ये वसीयत के कागजात हैं। उन्हें देखकर वो एक पास्ट के सीन को याद करने लगता है। ये सीन था 2006 का, जहाँ वो एक अखबार में एक ऑफिशियल एक्सीडेंट के बारे में पढ़ रहा था, और ये एक्सीडेंट शायद दोही के पेरेंट्स का ही होता है। वहीं अब जू आ जाती है, जिसके साथ में दोही भी थी। वो दोही को कह रही थी कि अब से यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहाँ पर अच्छे से रहना होगा। दोही बोलती है कि मुझे आपके पैसों का कोई भी लालच नहीं है, मैं आपके प्रॉमिस को पूरा करूँगी। वहीं फिर सियोकमिन आकर दोही के तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन दोही कोई भी रिप्लाई नहीं करती। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर सियोकमिन फिर से अपने फ़ोन को चेक कर रहा था, और हम नोटिस करते हैं कि उसके फ़ोन में तो अपनी उसकी मॉम के साथ फ़ोटो थी, और ऐसा ही सेम फ़ोन डोक्युंग के पास भी था। डोक्युंग और सियोकमिन को सेम ही मैसेज आ रहे थे। सियोकमिन ने जैसे ही अपने फ़ोन से वो मैसेज डिलीट करा, डोक्युंग के फ़ोन से भी वो मैसेज डिलीट हो जाता है। यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोक्युंग को अपने पापा की सारी करतूतों के बारे में पता है, तभी तो वो एक बार को दोही को आगाह कर रहा था कि इस चीज़ में ज़्यादा मत घुसो, अंजाम मौत ही होगा। वहीं अब दोही को दिखाया जाता है जो घर पर थी और केक बेक कर रही थी। वहाँ पर गोवन आया था। गोवन तो दोही को देखकर अपनी वही बातें सोचने लग जाता है कि सुख ने उसे क्या कहा। अब वो अपनी छोटी स्माइल लेकर दोही के पास गया तो था, लेकिन सच्चाई से तो सिर्फ वही वाकिफ था। दोही से बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक केक बनाया है और अपने हाथों से। मैं मास्टर शेफ तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। आखिरकार मैं मिराई ग्रुप की सीईओ जो हूँ। गोवन उसे बिना कुछ कहे हक कर लेता है। दोही बोलती है कि क्या कोई बात हुई है, तुम्हें अचानक से क्या हो गया। वो बोलता है कि बात तो कुछ भी नहीं हुई है, मैं जस्ट अपने आप को चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलती है कि बात तो है, तुम मुझे बता नहीं रहे हो, अचानक से तुम मुझे वहाँ पर भी छोड़कर चले गए। गोवन बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो। तो दोही बोलती है चलो ठीक है, फिर मेरा केक टेस्ट करो, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। गोवन ने जैसे ही उस केक को टेस्ट किया, वो तो उगलने ही वाला था, लेकिन फिर बोलता है केक तो काफ़ी अच्छा बना है, ये एक मास्टरपीस बना है। दोही बोलती है कि मैं भी टेस्ट करूँगी। गोवन कहता है नहीं नहीं तुम नहीं कर सकती, ये तो काफ़ी शर्मनाक होगा ना कि तुम अपने केक को टेस्ट करो। दोही फिर भी उसे टेस्ट कर लेती है, और तब उसे पता लगता है कि उसने केक में चीनी की जगह नमक डाल दिया है। वो बोलती है कि तुम इसे कैसे खा सकते हो। गोवन बोल रहा था तो काफ़ी अच्छा है। तो दोही जबरदस्ती गोवन को एक और बाइट खिलाती है, और खुद भी हंस रही थी और गोवन भी। उसने केक पर गोवन का नाम भी लिखा था। अगले सीन में हम उन दोनों को ही बालकनी में देखते हैं, जहाँ पर दोही तो गोवन के कंधे पर सर रखकर लेटी हुई थी, और गोवन उसे बोल रहा था कि तुम्हें किस बात से सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो दोही अपनी फीलिंग्स को सामने रखते हुए कहती है कि इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा डर तुम्हें खोने का है। मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मैं हर एक पल को तुम्हारे साथ जीऊँ, तुम्हारे साथ रहूँ, यहाँ तक कि मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। कुछ ऐसे मोमेंट्स बनाना चाहती हूँ जो हमें हमेशा याद रहेंगे। मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती। गोवन कहता है कैसे तो नहीं हो सकता ना, हम दोनों एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएंगे। तो दोही बोलती है कि मैं तुम्हें ख़त्म नहीं होने दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगी।
अब गोवन मनी मन सोचता है कि शायद ये आखिरी रात है मेरी धोई के साथ, तो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम आज पूरी रात जाके और एक दूसरे में खोए रहें। तो ये बोलती है कि कल मुझे कंपनी भी जाना है। तो गोवन बोल रहा था कि बस एक रात की तो बात है, इसलिए अब वो हॉरर मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर गोवन की नज़र तो सिर्फ दोही पर थी और दोही मूवी को देखकर काफ़ी डर रही थी। एक बार को तो उसने डर के मारे पॉपकॉर्न का पूरा डब्बा ऊपर को उछाल दिया, जिसके कारण सारे पॉपकॉर्न तो गोवन के सर पर आ गए। उसे देखकर दोही काफ़ी तेज हंसती है और गोवन भी मज़ा ले रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि दोही तो फाइनली सो गई थी और गोवन अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। सच्चाई से सिर्फ वही वाकिफ था। वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है कि मैं दोही को कुछ भी नहीं होने दे सकता। मैं काफ़ी डर रहा हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उसके बाद क्या करूँगा। तो अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा था और फुल मून की तरफ देखकर बोलता है कि मेरे पास कुछ ही टाइम बचा है। दोही बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। गोवन बोलता है कि शायद मैं अब ऐसी जगह जाने वाला हूँ जहाँ से तुम मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाओगी और मैं कभी वापस आ भी नहीं पाऊंगा। दोही बोलती है कि तुम कहीं भी चले जाओ, मैं वहाँ पर आ ही जाऊंगी। अब दोही को तो नहीं पता था कि गोवन आखिरकार बात करना क्या चाह रहा है। सीन सुकने पर शिफ्ट करते हैं जो सट्टेबाजी कर रही थी और वहीं पर गोवन भी आ जाता है। सुकने तो काफ़ी हंस रही थी और गोवन उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो दोनों एक जगह पर जाकर बैठ गए थे तो गोवन बोल रहा था कि तुम इस टाइम सट्टेबाजी कर रही हो। तो सुकनी बोलती है कि मुझे चॉइसेस देना काफ़ी पसंद है, जैसे कि मैंने तुम्हें भी दी। तुम्हें दोही और तो पावर में से एक को चुनना है। अब गोवन वहाँ पर वेटर से 2 वाइन मंगवाता है और कह रहा था कि मैंने सुना है कि वाइन गॉड के आंसू से बनी है। तो वो कहती है कि मैं तो कभी भी नहीं रोई। तो गोवन बोल रहा था कि जो कभी नहीं होता ना वो एक बार हो ही जाता है। सुकनी हैरान होते हुए पूछती है कि जब पिछली बार तुम यहाँ से गए थे तो तुम्हारी आंखें नम थी, अब क्या हो गया। गोवन बताता है कि मैं डिसाइड कर चुका है कि मैं दोही और अपनी पावर दोनों को ही अपने पास रखूंगा। आखिरकार मैं इंसान बन चुका हूँ ना, और तुमने बताया था कि इंसान तुम्हारे रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो मैं भी अपने तरीके से इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लूँगा। तो वो बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। अब गोवन यहाँ से चला जाता है और पीछे से बोल रही थी कि मैं इंसानों का क्या करूँ, ये सिर्फ अपनी ही चलाते हैं और आखिरकार होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। अब हम बोगिन को सुनवल फाउंडेशन में देखते हैं, जहाँ वो सभी वॉचेस को देख रहा था क्योंकि वो सभी बंद पड़ चुकी थी। तभी गोवन वहाँ पहुँचता है तो बोगिन उसे बोल रहा था कि मैं तो काफ़ी टेंशन में आ गया हूँ, क्या आपको उस लेडी ने कुछ बताया। तो गोवन उससे पूछता है कि उस दिन क्या टाइम हो रहा था जब दोही का हाथ में वो टैटू गया। तो बोलता है कि उस समय तो आधी रात हो रखी थी। अब गोवन यहाँ पर उसे बोल रहा था कि अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो तुम ये सारी चीज़ें बेच देना और अपनी किश्त भी भर लेना, इसके बाद मेरी पोजीशन तुम ही लोगे। अगर गायन मेरे बारे में पूछे तो उसे बताना कि मैं काफ़ी दूर चला गया हूँ। बोगुन डर जाता है कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप मरने जा रहे हैं, आप ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो गोवन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो। वहीं अब दोही की आंख भी खुल गई थी और वो हर जगह गोवन को ढूंढ रही थी। एट लास्ट उसे गोवन बालकनी में खड़ा हुआ दिख जाता है और उसे पूछ रही थी कि तुम आखिरकार ऐसे यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो। मैं तो डर गई थी कि कहीं तुम मुझे छोड़कर चले तो नहीं गए। गोवन बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा। तो कहती है मुझे रात को काफ़ी गंदा सपना आया। तो गोवन उसे बोल रहा था कि आज हम ट्रिप पर जाने वाले हैं, तुम्हें पता ही होगा कल फुल मून है और मेरा टैटू मेरे पास वापस आएगा। दोही एक बार को सेट हो जाती है कि कहीं टैटू मिलने के बाद गोवन उसे छोड़ ना दे, लेकिन फिर भी वो उसके लिए खुश थी और उसे हक कर रही थी। इसके बाद दोही कंपनी आ जाती है, जहाँ पर वो दार्जिलिंग को देखकर थोड़ा एम्बेरस फील कर रही थी और दार्जिलिंग भी, क्योंकि रात को उन्होंने नशे की हालत में पता नहीं क्या क्या कर दिया। वो अपने कैबिन में जाकर खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वहीं हम नूसवान को देखते हैं जो ट्रीटमेंट करवा रही थी डॉक्टर से ताकि उसका दिमाग तेज हो सके। तभी उसको आकर पता लगता है कि दोही ने तो डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया है और वो अभी भी हैरान थी कि इसने ऐसा क्यों किया। वहीं डॉक्यूमेंट को देखते हैं जो अपने फ़ोन में मैसेज चेक कर रहा था। तभी उसका डैड यानी कि सियोकमिन वहाँ आ जाता है और उसे पूछ रहा था दोनों फ़ोन देखकर कि क्या वो लड़की वाला मैटर अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो कहता है कि हाँ वो तो सॉर्ट आउट हो गया है। अब वो लंच पर चले जाते हैं। वहीं बोगिन को वापस दिखाया जाता है जो बुक पढ़ रहा था और साथ में गोवन की बातें याद करता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्या रीज़न रहा होगा, कहीं वो सच में अपनी जान जोखिम में तो नहीं डाल रहे हैं। वो गोवन के बारे में ही सोच रहा था कि पीछे से गायन आ जाती है और बोगिन उसे देख के डर जाता है। गायन बोल रही थी कि तुम्हें गोवन को यहाँ पर लाना होगा, भला अब वो मेरा शो देखने के लिए क्यों नहीं आता, उसे यहाँ पर बुलाओ। बोगिन इस पर कोई रिप्लाई नहीं करता। वो तो बीच बीच में हंस रहा था और रोने भी लग जाता है। गायन को भी काफ़ी अजीब लगा था। सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि जब डिटेक्टिव चॉय पुलिस स्टेशन में उसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन्हें शक होने लगता है कि किलर की मौत तो जलने से हुई है, तो ये चेस्ट पर चाकू आया कैसे। वहाँ पर फिर तभी गोवन पहुँच जाता है जो उन्हें बोल रहा था कि आप लोग सही समझ रहे हैं। वो उन्हें अकेले में बात करने के लिए ले जाता है और बोल रहा था कि
इसी चाकू से मुझ पर भी वार हुआ था और आपका ऐसा लग सकता है कि मैंने ही उस किलर को मारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास फुटेज है। उस दिन तो मैं धोई के साथ था, तब जॉय बोल रहे थे कि हमने तो तुम्हें अभी तक इल्जाम लगाया ही नहीं, हमारा तो दिमाग ही नहीं गया इस तरफ, तो तुम खुद को ऐसा सफाई क्यों दे रहे हो। तो गोवन कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि वो मुझे सस्पेक्ट के रूप में दिखाना चाह रहे हैं, हमें इसके बारे में और इन्वेस्टिगेट करना होगा। सीन कट होता है धोई पर, जो होटल वगैरह बुक कर रही थी कि तभी उसे गायन का कॉल आता है, जो बोल रही थी कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अब गायन धोई से मिलने के लिए आ जाती है और धोई से पूछ रही थी क्या तुम जानती हो कल फुल मून है और गोवन का वो टैटू उसके हाथ पर ट्रांसफर होगा। धोई बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। तो गायन बोल रही थी तुम ये नहीं जानती होगी कि अगर वो टैटू गोवन के हाथ पर ट्रांसफर नहीं हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा। तो ही बोलती है कि कंफ्यूज कर रही हो तुम मुझे डायरेक्ट बताओ। तो वो डायरेक्ट बताती है कि अगर ऐसा नहीं हो पाता तो गोवन की जान चली जाएगी। ये सुनकर धोई काफ़ी ज़्यादा शौक थी कि उसने मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो वो कहती है कि वो तुम्हारी जान बचाना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और वो धोई को जहर देते हुए कहती है कि तुम इसे खा लेना अगर तुम गोवन के बारे में जरा सा भी अच्छा चाहती हो। अभी गोवन वहाँ पहुँच गया था और गायन को देखकर समझ आता है कि इसने सारा का सारा प्लान खराब कर दिया है। अब धोई भी गुस्से में गोवन से पूछ रही थी क्या ये सच है कि तुम अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरी जान बचा रहे हो। गोवन यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और धोई यहाँ से गुस्से में चली जाती है। पीछे से गायन उसे बोल रही थी कि मैंने उसे सिर्फ सच बताया है, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तो गोवन गुस्से में कहता है कि तुम्हें मुझे बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती, मुझसे दूर रहो। जब तक गोवन धोई के पीछे जाता, धोई तो गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल गई थी और रास्ते में अपने पुराने सीन्स को याद करने लगती है कि अभी गोवन कल रात को मुझसे दूर जाने की बातें कर रहा था। अब वो गुस्से में सुनवल फाउंडेशन पहुंचती है और बोगिन से भी कंफर्म कर रही थी। बोगिन बोलता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। अब धोई तो यहाँ से गुस्से में रिवर के पास चली जाती है और वहाँ पर खड़ी होकर यही देख रही थी कि गोवन ने मेरी जान बचाने के लिए ये सब किया। वो काफ़ी परेशान भी थी और उसी पास्ट के सीन को याद करती है कि लास्ट टाइम जब गोवन उसे इस रिवर में लेकर कूद गया था ताकि वो साइन ट्रांसफर हो सके, लेकिन उस दिन फुल मून नहीं था। अब तो ये सब बातें याद करके काफ़ी परेशान थी और घर की तरफ चली जाती है जहाँ घर पर गोवन उसका पहले से ही वेट कर रहा था। अब तो ही वहाँ आती है और गोवन से कह रही थी कि हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए, अंजाम चाहे कुछ भी हो हमें हार नहीं माननी है, हमने इससे पहले भी काफ़ी कुछ झेला है, हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे। अब गोवन धोई को गले लगा लेता है और धोई भी गोवन को टाइट हक करती है। गोवन धोई को कह रहा था कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। धोई भी यही प्रॉमिस करती है। वही गायन जब सुनवल फाउंडेशन पहुंची थी तो रास्ते में उसे स्योखुन दिख जाता है। स्योखुन उसे रोककर कहता है कि मैं बैठे बैठाए सब कुछ नहीं देख सकता, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। वापस तो ही और गोवन को देखते हैं जो अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गए थे और कुछ दूर जाकर वो बीच के पास बैठ जाते हैं अपने मूड को फ्रेश करने के लिए, जहाँ पर धोई ने तो अपना सर गोवन के कंधे पर रखा हुआ था और उसे कहती है कि आज अगर ये टैटू तुम्हारे पास वापस आ गया तो हम तुम्हारे एक न्यू बर्थ को सेलिब्रेट करेंगे, मैं तुम्हारे लिए केक भी बनाऊंगी। गोवन कहते हैं मुझे सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये बोलती है कि हमारी किस्मत एक दूसरे से शुरू से ही जुड़ी हुई थी, बस हमने पहचानने में थोड़ी देर लगा दी। वो अपने पुराने कुछ पल को याद करने लगते हैं और ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था। ऐसे ही अपने पल को याद कर ही रहे थे कि रात हो जाती है और उन्हें टाइम का पता ही नहीं लगता और ये फुल मून की नाइट थी। अब गोवन धोई का हाथ पकड़ता है कि हमें अब चलना चाहिए। वो दोनों निकल जाते हैं और वहीं हम गायन को देखते हैं जो स्योखुन के साथ उसी रोड पर थी। इसके बाद हमें मिराई ग्रुप का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब मीटिंग हो चुकी थी और वहाँ पर फाइनली अनाउंसमेंट होने वाली थी चेयरपर्सन की, जो और कोई नहीं स्योक मिन ही होना था। वहीं पर नोसवान सेरा से डोक्योंग के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि उसकी तो तबीयत खराब है। सीन वापस धोई पर शिफ्ट करते हैं। उनका पेट्रोल खत्म हो चुका था, इसलिए वो पेट्रोल पंप पर रुके होते हैं। जब वो पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवा रहे थे तो धोई की एक कार की तरफ नजर आती है और ये वही रिवर थी जहाँ पर फर्स्ट टाइम धोई की आई कांटेक्ट हुई थी गोवन से और उसने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था। तो धोई बोलती है कि मुझे ये खरीदना है, मैं अंदर जाकर इसकी पेमेंट करती हूँ। तो गोवन कहता है कि तुम केक भी लेती आना। जैसे ही वो अंदर गई हम दूर गाड़ी में एक लड़के को देखते हैं जिसके हाथ में काफी जख्म थे और वो और कोई नहीं डोक्योंग ही होता है। वो धोई की तरफ ही देख रहा था और काफी साइको की तरफ बिहेव करता है। सीन पास्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं और ये सीन वो था जब लास्ट टाइम डोक्योंग खाने की तरफ जाता है लेकिन पीछे से उसका फोन वाइब्रेट हो रहा था। तो जब उसने चेक किया तो वो तो किलर का नंबर था। हमें पास के सीन में बताया जाता है कि जब किलर की मौत हुई तो उसका फोन स्योक मिन ने अपने पास रख लिया और वो इस समय किलर के फोन से खुद को ही कॉल लगाता है, लेकिन ये नंबर डोक्योंग के पास भी जा रहा था। अब स्योक मिन को पता लग चुका था कि डोक्योंग के पास भी सेम फोन है। डोक्योंग भी घबरा गया था कि अब उसकी शामत आने वाली है। वहीं बाहर की तरफ सेरा बैठी हुई थी जिसे डोक्योंग के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसे अवॉइड करने के लिए वो हेडफोन्स लगा लेती है। वहीं अंदर की तरफ डोक्योंग को उसका डैड काफ़ी बुरी तरह से बुली कर रहा था। उसे वो काफ़ी टॉर्चर कर रहा था और कहता है
कि तुम जानते ही होंगे बचपन में मैं तुम्हें कैसे सजा दिया करता था। उसके हाथ में और भी निशान थे जलने के, वो उसकी चमड़ी को जला रहा था। अब सियोकमिन बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिसकी मैं वैल्यू करूँ। और यही रीज़न था कि डो क्योंग साइको की तरह दोही की तरफ देख रहा था। वहीं दोही जब अंदर होती है और पेमेंट कर रही थी, अपने हाथ में उसी जहर की बोतल को देखने लग जाती है कि तभी उसे सियोखुन का कॉल आ जाता है और वो बोल रहा था कि क्या तुम गुवन के साथ हो। वो भी हामी भरती है तो वो कह रहा था कि उससे दूर रहो। हालांकि उसे तो भड़काया गया था गायन के द्वारा, तो उसे बार बार बोल रहा था दूर रहने के लिए। तो ही बोलती है कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम टेंशन मत लो। अब वो कॉल काट देती है और वहीं बाहर की तरफ डो क्योंग अपनी फुल स्पीड में गाड़ी को अंदर ले आता है। ये देखकर गुवन भी काफ़ी हैरान था। वो तेज दोही का नाम चिल्लाता है लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो तो अपनी गाड़ी को दोही से हिट कर देता है। दूसरी तरफ मिराई ग्रुप का चेयरमैन सियोकमिन को घोषित किया जाता है। वापस से हम डो क्योंग को देखते हैं जो खून से लथपथ था और उसकी गाड़ी में से अब आग निकलने लग गई थी। सियोखुन भी वहां पहुंच गया था। सियोखुन और गुवन वहीं अंदर की तरफ भागने लगते हैं। कितने में ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों ही उछलकर बाहर गिर गए थे। सियोखुन तो यहाँ पर घबरा गया था दोही के लिए और गुवन को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो अंदर की तरफ भागने लगता है लेकिन गायन उसे रोकती है कि तुम एक इंसान हो, तुम उसे नहीं बचा पाओगे। लेकिन गुवन किसी की भी नहीं सुनता, वो अंदर की तरफ भाग जाता है। बाहर से गायन बोल रही थी कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वही अंदर हम दोही को देखते हैं जो काफ़ी जख्मी हो चुकी थी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और बेहोश भी हो जाती है। फिर गुवन भी अंदर आ गया था। आग की लपटों को चीरते हुए अंदर आ तो जाता है लेकिन उसे दोही कहीं भी नहीं दिखती। अचानक से उसे एक लेटर नजर आया था जो दोही नहीं लिखा था। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कुछ देर पहले ही दोही ने वो लेटर लिखा गुवन को याद करते हुए कि मैं गुवन को कुछ भी नहीं होने दूंगी, भले ही इसके लिए मुझे मरना पड़े। गुवन इसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और वहीं कुछ दूर उसे दोही भी बेहोशी की हालत में दिख गई थी। वो दोही के पास जा ही रहा था कि अचानक से उसके सर पर कुछ गिर जाता है और वो भी बेहोश हो गया था। वहीं सियोकमिन चेयरमैन की पोस्ट पाकर काफ़ी खुश था और कह रहा था कि मॉम आखिरकार मैं डेविल बन ही गया। सियोखुन अब इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने लगते हैं लेकिन अचानक से उन्हें कुछ ऐसा नजर आया जैसे देखकर वो दोनों ही शौक थे। हम देखते हैं कि गुवन तो सही सलामत दोही को बाहर ले आया और गुवन तो काफ़ी हेल्दी लग रहा था और दोही के फेस पर भी एक खरोच का निशान नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों हैरान थे कि तभी हमें पता लगता है एक पास्ट के सीन से कि गुवन को होश आ गया था और वो दोही का हाथ पकड़ लेता है और ये वही हाथ था जिसमें कि वो टैटू भी था। वो टैटू हमें ट्रांसफर होता भी नजर आता है। वहीं दोही को होश आ गया था और गुवन से बोल रहा था कि मैं अब डीमन फिर से बन चुका हूँ। दोही खुश थी और गुवन भी काफी खुश नजर आ रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।